provident fund, pension fund, panchayat labor bureau to all peoples under master rule, under equalizer rules and regulations, under income source supervision and necessary RTI necessary for global peace under IPC देने से तिरंगा जो है विश्व शांति का तिरंगा बन जाएगा। दोस्तों, तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाना, इसी तरीके से तिरंगा को विश्व शांति का तिरंगा बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या कोई इंसान पैदाइशी आतंकवादी बनता है या फिर कोई इंसान स्वेच्छा से आतंकवादी बनता है? सबका पीछे एक ही तरीका है दोस्तों, एक ही वजह है, तरीका नहीं, एक ही वजह है कि पैसा। अब देखिए, कई जगह में सरकारी लोग जो होते हैं वो करप्ट होते हैं। रीजंस क्या है? पैसा। कहीं ना कहीं रीजंस है पैसा। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर है, कोई गलत ठेकेदार है, आया, अरे मेरा बिल पास कर, नहीं तो वो बंदूक तान देगा। इन दैट सिचुएशन कानून व्यवस्था ढीला डाला है, वो दाग के भाग जाएगा, गोली दाग के भाग जाएगा, या कुछ और। लेकिन मुख्य बात है, इन सब का पीछे एक ही रीजन है, पैसा। तो दोस्तों, क्या पैसा हम लोग के लिए इतना ज़रूरी हो गया कि हम लोग अपना रिलेशंस को या फिर ह्यूमनिटी को नष्ट कर दे? सत्ता को बनाए रखने के लिए भी चाहिए पैसा। विजन्स नहीं चाहिए, लोगों का खुशियां नहीं चाहिए। नेता लोगों को इलेक्शन से पहले मुर्गा दारू बांटना है और जो कुछ भी करना। अभी आज ही न्यूज़पेपर में मैंने देखा, द समाज न्यूज़पेपर में कि कालाहांडी में 25 लाख या 25 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए। तो क्या होगा? अभी जो पंचायत इलेक्शन आ रहा है, आने वाला है, उसमें बंटने वाले थे। आंख बंद करके मैंने बिना कुछ ये करके इन्वेस्टिगेशंस करके कमिंग सून फ्यूचर्स का जो क्रिएटिविटीज विजन्स है उस पर मैं टारगेट करके मैं ये बोल दे रहा हूँ। वो पैसे क्या के थे? क्या बोलते हैं, करप्ट पैसे थे। तो आखिर जनता को नौकरी नहीं दे करके, पैसे बचा करके, सरकार का पैसा बेफिक्र से लुटा करके क्या साबित करना चाहते हैं? भाई, डिसिप्लिन वे में पैसा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। प्रति व्यक्ति आय का RTI करवाना जरूरी है, जिससे कि लोगों के पास सिर्फ अपने मेहनत और ईमानदारी का खाने का पीने का रहे, फ्यूचर सेविंग्स रहे, ठीक है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को क्या जो इस बात पर उनके कान में जूं नहीं रेंग रहे हैं, या फिर मैं बोल रहा हूँ तो सोच रहे हैं कि भाई ये तो क्या है, राशन कार्ड का चावल खाने वाला है, इसका क्या औकात होगा? तो मैं वो बता देना चाहता हूँ कि भारतीय कानून संहिता में के आधार पर वो जज साहब बता दें उन्हें कि उनकी फुल मेजॉरिटी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर भारत का कानून व्यवस्था, जो कि अखंड भारत की अखंड कानून व्यवस्था की अखंड मानवतावाद। हमारी कानून व्यवस्था संविधान में लिखा हुआ है अखंड भारत का अखंड कानून व्यवस्था, लेकिन यहाँ तो खंडित तरीके पर लोगों को पैसा बांटा जाता है, लोगों को पैसा दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। किसी का मिनिमम प्रायोरिटीज़ कुछ नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स गवर्नमेंट नहीं देती, मास्टर रूल पर नहीं देती है। होम गार्ड्स ड्यूटी कर रहा तो कर रहा है। गवर्नमेंट नॉट ए बिजनेस cult. Government not a business cult. It is a depends for their business ideology and transparency of their ideology to grassroots level. The profit is preserved by grassroots level people. But in fact, there is some leaders, there is on some politicians and corrupt people. They take over the Indian leading way, and they take over the Indian constituency. They always gives the note, money, and the other type of and the human rights, they are totally destroyed. कृपया अंग्रेजी हिंदी पर ध्यान न दे और भारतीय कानून संहिता ये सिद्ध करे
कि वो भारतीय जितनी बड़े भी फुल मेजोरिटी की पार्टी हो जितनी बड़े भी फुल मेजोरिटी की पार्टी हो, वो सिद्ध करे कि वो कानून व्यवस्था के नीचे ही है। जय हिंद।